जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कहीं भगवान नहीं होता। अगर आप वाकई मोबाइल पर बैठ के वीडियो देख देख कर ये सोच रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। नौकरी लगने के लिए आपको अप्लाई करना होगा, आपको लगातार कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक पत्थर को भी वो हथौड़े की चोट नहीं लगती तब तक वो भगवान नहीं बनता है। उसके पैरों पे दुनिया सर नहीं झुकाती है। तो आपको भी उस हथौड़ी के चोट को सहना पड़ेगा और उसको सहने के लिए आपको संघर्ष करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार कोशिश करते हैं कि आपको नई जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, उन जॉब्स को आप तक पहुंचाएं। और इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है हमारी पूरी टीम। और इसी टीम की वजह से और जो लोग इसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, उन लोगों के तमाम सवाल हैं। और उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाकई वर्क वीज़ा क्या होता है और कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिए कि आपका वर्क वीज़ा आसानी से लग जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो देखिएगा ज़रूर और ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हर जगह का, हर देश का वर्क वीज़ा अलग तरीके से लगता है। वर्क वीज़ा लगता कब है? वर्क वीज़ा तब लगता है जब आप कहीं अप्लाई करते हैं। सपोज़ आपको माल्टा जाना है या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसके लिए आप कई वेबसाइट्स हैं जहां पे नौकरियां ढूंढते हैं और कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं हर जगह की जहां नौकरियां ढूंढते हैं। और उन ऑथेंटिक वेबसाइट्स के बारे में हम लगातार आपको हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, आपको हमने बताया है। और जब आप नौकरी के लिए वहां अप्लाई करते हैं तो वहां पे आप अपनी पूरी डिटेल डालते हैं और वो जो डिटेल डालते हैं क्रमशः वो डिटेल जाती है उस कंपनी के पास जहां पे आपने अप्लाई किया है। फिर वो कंपनी वो सारी डिटेल को कंपाइल कर अपने देश में एक ऐसी जगह भेजती है जहां पे आपके वेरिफिकेशन का काम होता है। वहां पहुंचती है और वहां से, उस जगह से आपके सारे डेटा जो हैं वो जो कलेक्ट होकर पहुंचते हैं, उसको आधार बनाकर फिर आपके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और फिर आपको वो कंपनी के द्वारा वर्क वीज़ा दिया जाता है। और जब वो कंपनी को लगता है कि भैया आप एकदम नीट एंड क्लीन है, तब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ वर्क वीज़ा भेजती है। तो ये पूरा प्रोसेस आसानी से हो जाए, उसके लिए जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो ठीक ठाक होना चाहिए। मोस्टली क्या डॉक्यूमेंट लगता है? पासपोर्ट लगता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस लगता है, अगर कुछ एजुकेशनल एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट हैं वो लग सकता है, आपका वो वर्क एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन का और वर्क का, इसका एक्सपीरियंस क्या है वो लगता है। और साथ में हर देश का सीवी और कवर लेटर होता है जो कि प्रोफेशनली बनवाइए तो बहुत अच्छा है। नीचे दिए गए नंबर पे हम लोगों से भी संपर्क करके बनवा सकते हैं आप, और कहीं से भी बनवा लीजिए, लेकिन वो प्रोफेशनली बनवाइए। और ये सारी चीज़ें जब अपलोड करते हैं और ये अगर प्रोफेशनली हैं तो ये यकीन मानिए कि आपका वहाँ पे वर्क वीज़ा लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। 80% काम हो जाता है। तो अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, अगले 3, 4, 5 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, तो अभी से इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कीजिए कि इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में ध्यान देना शुरू कीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि हम लोग उम्र के 35वें 40वें साल में ये सोच रहे होते हैं कि हमें बाहर जाना है। 40 साल पुराना आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें आप पता ही नहीं चल रहा है, दिख ही नहीं रहा है, वो इतना गंदा हो चुका है या ऐसा फट गया है कि उसमें दिख ही नहीं रहा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कि आपका बर्थ कितने तारीख क्या है, साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में। ऐसे में आप सामने वाले जो विदेश में बैठा आदमी है उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो उसको पढ़ेगा? आपको उसको देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने पास के नगर निगम में जाइए और एक बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए अपने नाम का एक नया, और वो निकलवा के वो अपलोड कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, जो आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े होते हैं। कई बार हमारे देश में क्या है, कई बार हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में बात होती है, मलयालम में होती है, तमिल में होती है, तेलुगु में होती है। तो वो जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में बात होती है, तो सर्टिफिकेट्स अगर इंग्लिश में नहीं है, उन भाषाओं में है, तो आप किसी प्रोफेशनल आदमी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाइए। प्रोफेशनल आदमी इसलिए क्योंकि इंग्लिश में अगर गलतियां निकलती हैं तो उनको समझ में नहीं आएगी, अगर आपकी इंग्लिश, तो आपके पास कॉल नहीं आएगी। तो वो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से आप करवाएंगे तो उस
अपने जो भी भाषा है आपकी स्थानीय भाषा, उससे इंग्लिश का एक उसके साथ में जो है क्या नाम है इंग्लिश तर्जुमा उसका होना चाहिए, वो भी आप उसमें अटैच कीजिए, तब आपका वो बात बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। आपकी सीवी, आपका कवर लेटर ये बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये हर देश के हिसाब से अलग होता है। और सीवी अगर आपकी ढंग की है और सीवी ठीक ठाक तरीके से बनी हुई है तो उसमें आपके एजुकेशन के बारे में, आपके बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी होती है। इवन आपका पासपोर्ट वो भी उसके बारे में जानकारी होती है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहले हर जगह पे आपका सीवी और एक कवर लेटर मांगा जाता है, तो इन दोनों पे बहुत फोकस होकर काम कीजिएगा। अगर ये दोनों अच्छे बने हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब वो सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं, तब वो कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में वर्क वीज़ा भेजती है। और वो वर्क वीज़ा और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप उसको जो है वर्क वीज़ा और कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप अपने यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और फिर यहाँ से आप उड़कर कहीं और पहुँचते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन सर्टिफिकेट्स का ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि हर देश का अलग तरीका है सीवी और कवर लेटर बनाने का, तो वो अलग तरीके से ही बनवाइएगा। और ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके कटे फटे हैं, पुराने हैं, ट्रांसलेशन नहीं है, तो ये सब करवा लीजिएगा, आपका समय बचेगा। और ये उनके लिए है जो वाकई कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर चोट हथौड़े की, वो पत्थर कहीं भगवान नहीं होता। याद रखिएगा। नमस्ते।